ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 परमात्मने नमो नमः। पतये नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः काल ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 3:50 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है, रात्रि 12:58 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का 40 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 15 जून 15 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत अध्याय 12 श्लोक नंबर 17 से 20 तक सार दर्शन करेंगे। और आज रविवार है, प्रश्नोत्तरी करेंगे संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। रेशा अपना वो बंद करे ऑडियो। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 13 से लेके 16 तक विवेक विचार किया था, सार दर्शन, जिसमें भगवान जो अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, उसका जीवन चरित्र, उसके लक्षण, व्यावहारिक जीवन में उसका कैसा होता है जीवन, ये बता रहे हैं। ये सारे जो लक्षण है ये सन्यासी के हैं, आत्मज्ञानी के हैं, अनन्य भक्त के। लेकिन आजकल आधुनिक जमाने में जो सन्यासी है मॉडर्न, जिसमें एक भी लक्षण नहीं है, फिर भी वो सन्यासी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चलाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है ना। तो 90% सन्यासी में ये कोई लक्षण होते नहीं है, वो धर्म अर्थ काम में लगे रहते। सो धर्म अर्थ काम ये कोई सन्यासी के लक्षण नहीं, ये तो परमार्थ है नहीं। इसलिए 90% सन्यासी अभी धर्मों से छोड़ देना चाहिए, धर्म अर्थ काम से रहित। भाई परमार्थ में तो ये लक्षण दिखाई देने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहले भी वैसा ही था, शंकराचार्य के समय भी
सन्यासी जो है वो भी धर्म अर्थ काम की माया छोड़ते हैं। वो गृहस्थ है उसकी बात ठीक है, वो धर्म अर्थ काम में लग, वानप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, लेकिन ये सन्यासी, उसे धर्म अर्थ काम से क्या लेना? धर्म अधर्म उसका तो परमार्थ है ना। इसीलिए ये सारे परमार्थी के लक्षण, सन्यासी के लक्षण है। गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं। तो उसका जीवन इसी प्रकार होना, तभी वो सन्यासी वास्तव में सन्यासी है, पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। तो ये कहा यहाँ उसके और लक्षण 17वें श्लोक में कहते भगवान, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य मे प्रिय। जो कोई भी अनुकूल परिस्थिति हो, देश काल विषय में, कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में विषय हर्षित नहीं होता है, न द्वेष्टि, किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का द्वेष नहीं करता है, न शोचति, भूतकाल का किसी परिस्थितियों का शोक नहीं करता, यह नहीं रहा, यह नष्ट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये शोक भूतकाल का। और न कांक्षति, भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं करता, भविष्य की कोई चिंता नहीं करता, भविष्य नाम की चीज उसकी डायरी में नहीं, वर्तमान में रहता है। कि मनुष्य को अप्राप्त देश काल विषय की प्राप्ति की आकांक्षा होती है। राम सेवक यादव आपका ऑडियो बंद करे। राम सेवक यादव, राम सेवक यादव, न कांक्षत, यानी अप्राप्त देश काल विषय वस्तु की प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं होती, जो है उसमें वो है, भगवान की कृपा है। धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, यानी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का संपूर्ण त्याग, यानी संपूर्ण धर्म अर्थ काम कर्मों का त्यागी है, तभी तो सन्यासी है। अभी तो धर्म भी करता है, अर्थ भी करता है, काम भी में, और फिर अपना मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता। इसीलिए उसे इस प्रकार के धर्म अर्थ काम कर्मों का त्याग, संन्यास, परित्याग, ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। अब और भी भगवान कहते हैं भक्त जो है अनन्य है, तो उसके जीवन में समता हो। समता यानी असंगता, अनासक्त, किसी से वो चिपकता नहीं कि इसके बिना नहीं चलेगा, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, असंग शस्त्र से उसने सारी मोह माया को काट दिया। अनासक्त, असंग, वो समत्व भाव उसमें बना रहता है। वो कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 18, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रौ मित्रे च क्षमा,
शत्रु और मित्र कैसे बनते हैं? बोले शत्रु और मित्र हमारे कर्मों से बनते हैं। संसार में इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी भी प्राणी से हमने प्रतिकूल व्यवहार किया है तो वो, आज रविवार है, हाँ जी, प्रतिकूल व्यवहार किया है, वाणी विचार व्यवहार, तो उसका कभी भी किसी भी जन्म में प्रभाव पड़ता है और वो हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, वाणी बोलता है, विचार का, क्योंकि हमने उसके साथ ऐसा इस जन्म में या पिछले जन्मों किया है। और जिसके साथ हमने सद्व्यवहार किया, सदाचार किया, तो वो इस जन्म में हमारे साथ मित्रता का व्यवहार कर। तो ये दोनों जो है शत्रु मित्र कोई बाहर से नहीं आते, आपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही हो। इसीलिए वो जानता है कि ये मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है, चाहे मैं कितना भी व्यवहार करूं उसके सद्व्यवहार, लेकिन वो मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा अनेक पिछले जन्मों में उसके साथ व्यवहार किया है। तो हमेशा वो शत्रुता और मित्रता में जानता है कि प्रारब्ध से प्राप्त है और वो रहेगा, चाहे आप कितने भी ज्ञानी महात्मा संत बन जाओ, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो शत्रु मित्र है वो आपके साथ शत्रुता मित्रता का व्यवहार करेगा। इसीलिए वह उसकी उपेक्षा करता है, असंग है। और फिर कहा मान अपमान, ये भी प्रारब्ध से शरीर है, जब तक संसार है तो तन मन धन जन का लोग मान अपमान करते, आत्मा का मान अपमान नहीं। जैसे लोग आभूषण का मान अपमान करते, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बढ़िया, अरे ये इसका डिजाइन ठीक नहीं, ये आभूषण ठीक नहीं, वो आभूषणों का मान अपमान करते हैं, सुवर्ण का नहीं, सुवर्ण तो चमकता है, सुवर्ण का कोई मान अपमान नहीं कर, आभूषण का होता है। ऐसे ही ये तन मन धन जन, ये संसार का जो है उसका मान अपमान होना ही है। लोगों का अपना अपना हिसाब होता है, देखने का नजरिया होता है, तो कोई मान अपमान करते रहते, लेकिन उसमें ये असंग अनासक्त है कि भाई ये है तन मन धन जन प्रारब्ध के अनुसार, और बाकी जो लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे वो मान अपमान करेंगे, तो ये तो सहज और स्वाभाविक। फिर कहा शीतोष्ण सुख दुखेश, ठंडी और गर्मी, आजकल गर्मी चल रही यहाँ, तो मुझे लोग अरे महाराज बहुत गर्मी है, बोले मजा लो गर्मी, अरे गर्मी की मजा कैसे, सहन करो, नहीं सहन नहीं होता तो हो अल्लाह करोगे तो क्या गर्मी भाग जाएगी? अरे वो प्रकृति है, ईश्वर है, आपको ठंडी गर्मी को सहन करना है, उसमें समत्व रखना है, लेकिन नहीं, वाणी में ये तो बकवास चलता ही है, अरे महाराज बहुत गर्मी है, अरे गर्मी है, रोज 10 लोग मुझे पूछते हैं, अरे अरे भाई है तो है, उसमें आप क्या हो अल्लाह का, लेकिन नहीं, वो सहन नहीं होता, देहाशक्ति है। ठंडी और गर्मी प्रकृति के नियम है, वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो शारीरिक है। जिसको आत्मा बल आत्मा विवेक होता है उसे ये शरीर जो है ही नहीं, शरीर से असंग है, उसे कोई ठंडी गर्मी का संग नहीं होता। और सुख दुख ये मानसिक धर्म है,
है आपकी कामना वासना इच्छा के अनुकूल देश काल विषय आपको सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न, और आपकी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल विषय आपने दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न कर। सुख दुख कोई भगवान ने नहीं बनाए, संसार में कहीं सुख दुख नहीं, ये आपकी अपनी कामना वासना इच्छा राग द्वेष से सुखा दुख आप भोग रहे हैं। भगवान ने मिर्ची में सुख दुख नहीं बना। जिसको मिर्ची की वासना कामना है, अरे मजा आ गया तो बढ़िया मिर्ची खाने को, और जिसको मिर्ची खाने की आदत नहीं है, गला जल जाता है, पेट जल, अरे आज तो मैं दुखी हो गया, बहुत सब्जी में मिर्ची थी, परेशान हो गया, एसिडिटी हो गई। अरे भाई, मिर्ची ने आपको सुखी दुखी नहीं किया, आपकी वासना संस्कार कामना, ऐसे संसार का कोई विषय किसी को सुखी दुखी नहीं कर, उसकी अपनी ही राग द्वेष कामना वासना है, उस अनुसार वो विषय संचित है पिछले जन्मों की या इस जन्म, उसके अनुसार वो हमेशा विषयों से देश काल परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी वृत्ति में बहता रहे। अरे सुखी हूँ, मजा आ गया, अरे बड़ा दुखी हूँ, परेशान हो गया, बस ये उसका चलता रहे। अज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञानी है, जानता है कि ये तो सब शरीर के प्रकृति के धर्म है, तो उसमें असंग रहता है, अनासक्त रहता है, सहनशील रहता, और फिर संग वर्जित, यानी किसी भी प्रकार की राग आसक्ति से रहित है, विवर्जित का। ये सारे द्वंद्वों की बात कहने के बाद भगवान कह रहे हैं कि संग विवर्जित, आसक्ति एकमात्र परमात्मा में है, इस माया के विषय में उसे राग आसक्ति नहीं, संग विवर्जित। हाँ, प्रभु में आसक्ति है परमा, जैसे मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो उसको आसक्ति है, कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण में है, पुरुषोत्तम नारायण में है, और कहीं संसार में आसक्ति है, राग नहीं, असंगता है। और इस तरह संग विवर्जित, ऐसे लक्षण सारे जो है, जो भगवतमय हो गए हैं, जिसका जीवन भगवतमय है। फिर कहा, और भगवान लक्षण बताते हैं, 5 और लक्षण आगे श्लोक नंबर 19 में। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान में प्रियो नरः। और ये निंदा स्तुति किसकी होती है? तन की, मन की, धन की और जन की और बुद्धि की। लोग निंदा स्तुति करे, बुद्धू है, मूर्ख है, इतना समझाने पढ़ाने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता। निंदा होती है, स्तुति होती, अरे बढ़िया है, एक बार पढ़ा दिया तुरंत उसने याद कर ली। अब ये सब शरीर इंद्रिय 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार, उसकी निंदा स्तुति होनी ही है। वो जानता है कि ये तो सब है माया, और उस माया की निंदा, प्रकृति की निंदा स्तुति में वह अपने को साक्षी दृष्टा आत्मा भाव से रखता। यहाँ निंदा स्तुति किससे होती है? बोले वाणी है, जीवा है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आजाद, सब लोग आजाद है, कुछ भी बोल सकते, निंदा स्तुति मिश्र भी बोल सकते हैं, तो सब आजाद है। किसी की वाणी को, जिह्वा को हम ताला नहीं लगा सकते, जिसको जो चाहे बोले, कोई वंदो, कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे,
राम साथे प्रीत बांधी होय तैसे, जो होना है भगवान चाहे वही होगा। आपकी निंदा स्तुति से कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए स्तुति करनी है तो भगवान की करो, और किसी की स्तुति करने योग्य नहीं। निंदा करो तो भी भगवान की करो। जैसे शिशुपाल है, कंस है, दुर्योधन, ये सब भगवान की निंदा करने वाले, फिर भी उनको भगवान ने सदगति, तो भगवान की निंदा की ना। इसीलिए निंदा स्तुति में जो भगवतमय रहता है, और मौनी वाणी जो है शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोल, मननशील वाक्य है, सोच समझ के। कई लोग बहुत बकवास करते, मैं उसे कहता हूँ, कल ही एक था, अरे भाई मैंने कहा तू सोच समझ के बोलना, क्या बकवास करता है, बातें कर रहे हो तो सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो, किस विषय पर बात हो रही है, कुछ भी बस बोलता। तो वो तो अपने मन से अशांत है, विक्षिप्त। वाणी का प्रयोग मननशील होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार, पर अपनी स्वानुभूति पूर्ण, उसका प्रभाव भी पड़ता, बाकी बकवास हो जाता। इसलिए मौनी का मतलब चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, ऐसा नहीं। बोलता है, जरूरी है, सब बोलता है, शास्त्र अनुसार मनन करके बोलता, तो वो भगवान का भक्त है। ये न के न चित संतुष्ट, प्रारब्ध के अनुसार जैसे ही तन मन धन जन जीवन का निर्वाह हो जाए, उसमें सदा सर्वदा सर्वत्र संतुष्ट रहता है। ईश्वर चाहे वैसे तो स्वीकार है प्रारब्ध अनुसार, और फिर व्यवहार करता है वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार, उचित व्यवहार भी कर, परमार्थ से संतुष्ट है। ये न के न चित संतुष्ट, अभिमान छोड़कर विनम्र संतुष्ट रहता, वृक्ष की तरह संतुष्ट रहता है। वृक्ष जो है पत्थर की तरह संतुष्ट रहता है, समुद्र की तरह संतुष्ट। समुद्र है, उसमें चाहे नदी की बाढ़ आ जाए, चाहे वर्षा हो जाए, बादल बरसे, समुद्र संतुष्ट है निरंतर। अनिकेत भगवान का भक्त है, उसका अपना कोई मकान घर नहीं हो, कहीं मंदिर में या आश्रम में रह लेता है, और या तो विचरण करता है, तो विचरण करने वाले वह 2-4 दिन निवास तो कहीं भी, पेड़ के नीचे, मंदिर में, आश्रम में, किसी के वरंडे में निवास कर लेता है। अनिकेत, जैसे लोग छाता लेके नहीं जाते हैं तो भी वर्षा आ जाती है तो क्या करते हैं, कोई यहाँ घुस जाता है, कोई किसके वरंडे में, कहीं तो छपड़ी है वहां, थोड़ी देर 5-10 मिनट वर्षा रुक जाती है, फिर चले जाते। तो भाई वर्षा में जिसके पास छाता नहीं है वो भी कहीं भी अपना घर ढूंढ लेता है, ऐसे ये पूरी पृथ्वी ही उसका घर है ना, जहाँ रात हो गई वहां सो गए, और फिर चल पड़े सुबह उठ। स्थिर मति, ये अंतिम लक्षण है, 36वां लक्षण। स्थिर मति यानी उस सदा सर्वदा सर्वत्र उसकी भगवत बुद्धि स्थिर रहती, भगवतमय रहती, कोई उसे हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसीदास, उनकी बुद्धि भगवतमय दृढ़ स्थिर है। ऐसा जो अनन्य भक्तिमान भक्त
भगवान कहते हैं मुझको प्रिय है। तो ये 36 लक्षण जो है वो होने आवश्यक। इसमें आत्मज्ञान, आजकल आत्मज्ञानी भी पशु जैसे हो गए, ज्यादातर आत्म पशुवत जीवन, कुछ भी करते बोलते बकवास करते। अरे भाई, तुम आत्मज्ञानी हो तो तुम्हारे अंदर ये सारे लक्षण होने आवश्यक, दैवी गुण होना आवश्यक, वाणी व्यवहार। सन्यासी भी प्रोफेशनल हो गए आजकल, कलयुग में है ना। अरे भाई, तुम साधु हो, सन्यासी हो, तो सारे दैवी गुण को अभ्यास, लोगों को भी आसपास प्रेरणा मिले, भक्तों को प्रेरित हो। लेकिन वह कलयुग का प्रभाव ज्यादा है आजकल। तो सन्यासी प्रेरणा का विषय नहीं रहा। लोगों की श्रद्धा थी पहले, लेकिन उसमें लक्षण थे तभी ना समाज में उसका इतना सम्मान था 50 साल 100 साल पहले। आज सन्यासी व्यापारी हो और फिर उनका जो है संसार, धर्म अर्थ काम में लग गए, उल्टी गंगा चल रही। अरे भाई, तुम सन्यासी हो, धर्म अर्थ काम से तुम्हें क्या लेना दे, तुम परमार्थ दैवी करो। तो इस तरह वह भक्तिमान सन्यासी, अनन्य भक्त, आत्मज्ञानी के लक्षण भगवान ने कई जीवन चरित्र बता दी। भाई, आप आत्मज्ञानी हो, मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, तो आप में ये लक्षण होने आवश्यक। नहीं है तो फिर उसे लाना होगा अभ्यास से। और अंतिम श्लोक इस अध्याय का भगवान कहते हैं कि यही है सनातन धर्म का लक्ष्य, मानवता का लक्ष्य, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जीवन। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव प्रिया। अब ये 6 लक्षण वो कैसे पालन करता है, तो 2 बात। श्रद्धाना, परम श्रद्धा, और मत परमा, भगवत परायण, संपूर्ण समर्पण शरणागति जिसमें होती है, वो इस 36 लक्षणों की, यानी धर्ममय अमृत की निष्काम भाव से उपासना करते हैं। धर्मामृतम पर्युपासते, पर्युपासते का मतलब है निष्काम, ईश्वर समर्पित भाव से 36 लक्षणों का सेवन करते। ये लक्षण आपको आजकल भी दिखाई देते सकाम भाव से सन्यासी। कई लोग बड़ा एक्टिंग करते, ये सारे दैवी गुणों का अच्छी एक्टिंग कर रहे सकाम है ना, अपनी संस्था चलानी है, दुकानदारी चलानी है, तो सारे दैवी गुण का ढोंग पाखंड कर लेते हैं। लेकिन ये जो वास्तविक भक्त है वो निष्काम, अनन्य, पर्युपासते, धर्मामृतम शब्द का प्रयोग किया है कि सनातन धर्म के अनुकूल परमार्थ धर्म है और ये अमृत है। अमृत यानी मोक्ष का साधन है, साध्य भी है, साधना भी है, और लक्ष्य भी, सब है। साधन साध्य अमृत है। धर्म सनातन धर्म से ओतप्रोत, धर्म अमृत तत्व का हेतु होने से अमृत, अमृत तत्व का हेतु, मोक्ष का हेतु होने से अमृत। लेकिन ये 2 लक्षण होने आवश्यक है। श्रद्धाना मत परमा, परम श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, और भगवत समर्पण शरणागति, भगवत परायण जीवन है, और जिसमें ये सारे लक्षण चरितार्थ होते हैं। ऐसे भक्त
में अतीव प्रिया। प्रिया बहुवचन प्रयोग है, अतीव शब्द विशेषण दिया। अतिशय यानी मेरा ही स्वरूप एक रूप है। जैसे माता पिता को अपना जो संतान होती है, पुत्र पुत्री, अतीव प्रिया होता है पुत्र पुत्री। लेकिन उसके घर में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले कर्मचारी आते, वो भी प्रिय होते, लेकिन अतीव प्रिय नहीं। जितना पुत्र और पुत्री प्रिय होती है इतना, क्योंकि वो अपना आत्मीय है ना। दूसरे सब पड़ोसी अड़ोसी सब प्रिय होते हैं, लेकिन अतीव प्रिय नहीं। ऐसे ही भगवान कहते बहुत सारे सकाम भक्त मुझे प्रिय होते। भगवान को सब प्रिय है, चाहे सकाम हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्म, वो सब प्रिय होते। लेकिन अतीव प्रिय जो है, जिसमें ये भगवत 36 लक्षण है, वह भगवान को एक रूप होता है, भगवान को प्यारा है, अतीव, यानी उसने भगवान के साथ एकत्व कर लिया है, दो नहीं रहे। जीव और ईश्वर का एकत्व होना, तो जीव और ईश्वर दोनों एक है, इस तरह एकत्व को ही अतिशय प्रियता। जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ईश्वर का भेद अब तक था, वो भेद समाप्त हो, एकत्व हो गया। इस प्रकार यह अध्याय का सार दर्शन यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिते श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः संपूर्ण। तो इस प्रकार यह भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भगवान कृष्ण अर्जुन नर नारायण संवाद रूप में भक्ति योग नाम का ये 12वां अध्याय सार दर्शन संपूर्ण। अब हम कल से अध्याय 13 प्रारंभ करेंगे, प्रस्तावना, और ये आत्मज्ञान का विषय, ज्ञान योग का विभाग शुरू हो। तो यहाँ तक जो है पहले 1 से 6 अध्याय जीव का तत्व, कर्म योग, जीव के लिए कर्तव्य, और 7 से लेके 12 तक ईश्वर तत्व का निरूपण हुआ। और अब यहाँ 13 से लेकर जीव और ईश्वर का एकत्व का बोध, जीव ईश्वर एकत्व, जिसमें एक नारायण परमात्मा तत्व का बोध, ये आत्मज्ञान। जीव ईश्वर का भेद वहां समाप्त हो जाता है आत्मज्ञान में। तो यहाँ जीव ईश्वर का एकत्व सिद्ध होगा। वहां पहले 6 अध्याय में जीव का कर्म योग है, फिर ईश्वर भक्ति योग है, वो भी जीव और ईश्वर भेद भी है, वहां तक भेद है 12वें। लेकिन 13वें अध्याय से 18वें अध्याय जीव और ईश्वर का एकत्व सिद्ध होता है, और वही जो है ज्ञान योग, आत्मज्ञान। ज्ञान याद के दूसरा ज्ञान मत समझना, केवल ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान योग। तो जो आत्मज्ञान में रुचि रखने वाले हैं वो कल से इसका लाभ ले, और जो भी दूसरे कोई रुचि रखने वाले उनको कहे कि यदि आप आत्मज्ञान तो आप श्रवण करें, आपका कल्याण होगा। तो ये कल से इसका प्रारंभ होगा, अध्याय 13 से 18 तक। और यह सूक्ष्म विषय है, जो लोग इस विषय में पहले रुचि रखते हैं उनको विशेष स्पष्टता होगी, विशेष विवेक होगा। तो ये बार बार श्रवण मनन करने से सूक्ष्म विवेक है, और इसके लिए चाहिए शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि। इसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, वो आत्मज्ञान को धारण कर सकता है।
लेकिन नहीं है तो फिर कुछ समझेगा, कुछ उल्टा सीधा समझेगा। तो आत्मज्ञान को तो धारण करना ऐसे है ना, सिंहनी के दूध जैसा। वे सोने के कटोरे में वो दूध को धारण किया, ऐसे आत्मज्ञान तो वही धारण कर पाएगा जो का अंतःकरण शुद्ध है, इसके अंदर जो संसार के द्वंद्व नहीं है, जो धर्म अर्थ काम से उपराम हो चुका है, जो सन्यासी है, भगवतमय जीवन जीता है, उसके लिए आत्मज्ञान सहज है। इस पर हम कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज रविवार है, इसीलिए जो भी साधकों को प्रश्न है तो अपनी प्रश्नोत्तरी अब यहाँ कर सकते हैं। नमो नमः गुरु। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, अभी आपने बताया निसंग होना, तो संग किसको कहते हैं? संग वही जो आप उसके साथ आसक्त है, इसके बिना नहीं चलेगा, ये ऐसा है ये वैसा है। तो संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, वो श्लोक है ना दूसरे हाँ। अध्याय में, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह। तो सारा खेल आपका जो है संग से ही होता। संग करोगे फिर कामना करोगे, कामना के बाद क्रोध उत्पन्न, तो फिर मोहित हो जाओगे, फिर माया के चक्कर में घूमते रहो। संगात संजायते काम, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, आप सारी दुनिया देखो, ये सब इंटरनेट मोबाइल आपके हाथ में दे के धंधा है, आपको तो संग कराते। वो उनका संग, विषय है तो वो उनका काम करते हैं। हाँ संगात संजायते काम, फिर आपके अंदर काम उत्पन्न होगा कि ये चाहिए, संग करोगे तब चाहिए तो होगा। संगात संजायते काम, कामा दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 62 से 63 तक यही भगवान के सारे संसार के जीव इसी तरह संसार में पतन के ओर जाते हैं, क्योंकि संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्य। नष्ट है, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना संसार का संग नहीं छोड़ते, विषयों का संग। तो ये संग ही है, वो उसको छोड़ना होगा, इसी को सन्यास कहते हैं, संग विवर्जित। आपको अपना गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना है, वानप्रस्थ आश्रम नहीं छोड़, और फिर आपको संसार भी करना है, और फिर आपको आत्मा का आनंद भी लेना है, ये कैसे हो? खिचड़ी पकाते हैं ना साधक लोग, आज बड़े बुद्धिमान हो गए। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास, वैसे तो कई लोग तो अरे बिना सन्यास के सब हो जाता है, इनको तो सन्यास की एलर्जी है। कितने लोग ऐसे हैं, बस गृहस्थी और वानप्रस्थी में डूबे रहते हैं, संग छोड़ना ही नहीं। पर गुरुदेव, आप तो कहते हैं ना सबको ईश्वर मान के काम करो, तो वो संसार छोड़। आपका कर्म योग होगा, कर्म योग अंतःकरण शुद्ध होने के बाद छोड़ना होगा। छोड़ना तो कर्म होगा। योग करने के लिए संग जो है निष्काम भाव से भाई हम्म। आप ईश्वर के लिए करो, तो आपका जो है अंतःकरण शुद्ध होगा। यानी एक कदम छोड़ने के बाद, छोड़ने के बाद अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं, आत्मज्ञान में लगना है। अरे भाई आप प्राइमरी हाई स्कूल इंटरनेट पास करके बीएससी मैथमेटिक्स पास करके फिर आपको क्या करना है? फिर बीएससी के क्लास में जाना है क्या, एमएससी के क्लास में जाना है? आप पीएचडी करो ना, मास्टर्स हो गए मैथमेटिक्स। तो वो मनुष्य छोड़ना ही नहीं चाहता, उसकी आस, अरे वो जो अच्छी कॉलेज है, मैं वहां मजा आता है, बीएससी का क्लास है, एमएससी का, ये भी तो साथ में करेंगे सब, फिर
पीएचडी भी करे, करते रहेंगे। अरे भाई ये सब खिचड़ी पकाते हैं, एक स्थिरता दूसरा होनी। हाँ एक दूसरा भी सवाल है। हाँ आपने बताया कि का संघ से कामना आती है। हाँ जी। हाँ, तो जब कामना आती है तो जागरूक मन उसको खत्म कर देता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वो भी, नाश करने वाले का क्या होता है? अरे वो भी कामना है। कामना। ये चाहिए, ये भी कामना है, ये नहीं चाहिए, ये तो महाकामना है। हाँ। कामना ही है दोनों। आपने संग किया और फिर ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मतलब मॉल में चले गए तो आपने क्या किया, ये हम्म। चाहिए ये नहीं चाहिए, दोनों कामना है। नहीं चाहिए वो भी कामना है, मॉल में ही घूम रहे हैं, बाजार में ही घूम रहे हैं, आपका मन बाजार से बाहर नहीं निकला है। अब बाजार में घूमते हुए आप ये चाहिए नहीं चाहिए बाजार ही कर रहे हैं, आप बाजारू है। हम्म। संग यानी बाजार में जाना ही नहीं, मॉल में right। जाना ही नहीं, फिर चाहिए न चाहिए का सवाल ही नहीं आता। तो ये बात, संगात संजायते काम, ये नियम है, सनातन नियम। कहीं भी देखो, सारे यहाँ दुकान में आप लोग यात्री आते हैं सब, इतनी, वो जो लेडीज होती है ना, खासकर मैं देखता हूँ, यहाँ कॉस्मेटिक वाला एक है भगत, तो सब ज्वेलरीज आर्टिफिशियल, मतलब कैसी अरे बढ़िया चलती है हमारा, क्योंकि वो तो लेडीज है, घूमने आई है, तो वो वहां खड़ी रहेंगी, कॉस्मेटिक ज्वेलरीज तो फिर उसका तो धंधा चलेगा। संग करेंगी ये नहीं, ये उसके पास तो 100 आइटम और भी निकालेगा अपने झोली से। वो जितना संग करेंगी उतनी उसके अंदर फंसेगी। कामना बढ़ेगी। हाँ, तो ये बात, कामना बढ़ेंगी और फिर उसके अंदर राग द्वेष होगा, तृष्णा होगी। वो पति के साथ, अरे तुम पैसे नहीं देते हो, इतना अरे भाई खर्चा हो गया पैसे, अरे नहीं नहीं तुम्हें ये तो मुझे पसंद है, ये तो मुझे बूटी लेनी है, कहाँ मिलती, ऋषिकेश में मिलती है, ये तो भले 100 रुपया है, सस्ती है। अरे कितना झंझट, दुनिया यही चलती है सारा। संग करना फिर आवश्यकता कोई नहीं है, जीवन निर्वाह ईश्वर करता है प्रारब्ध के अनुसार। इस सारा संग जो कामना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर जो सहज प्रारब्ध के अनुसार सबका निर्वाह करते। जैसे प्राणी है, या ये कबूतर है, ये देखो अभी कबूतर यहाँ खा रहे हैं दाने, उसका निर्वाह हो जाता, उसे कोई, कबूतर को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर के अधीन है। मनुष्य ही बाजार बना के उसमें फंसा हुआ है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरा साम्राज्य है। जो तो आवश्यकता है आपके प्रारब्ध में है वो ईश्वर आप तक पहुंचा देगा, आप चाहे कहीं जाओ या ना जाओ। इतनी श्रद्धा और इतना जो अभी श्लोक में कहा ना, श्रद्धाना मत पड़ना, भगवत परायण रहना, तब वो भगवत साधना होती है। या तो भगवत परायण तो धर्म अर्थ काम में ही डूबे रहते, अरे धर्म अर्थ काम के परायण मत रहो, ईश्वर के परायण रहो। योग्यता नहीं है इसलिए नहीं मिलता। हाँ, योग्यता नहीं है नहीं मिलेगा, जो योग्यता है वो मिलेगा, प्रारब्ध में सहज मिले, चाहे आप काम ना करो या ना करो, ईश्वर जो देना चाहेगा प्रारब्ध के अनुसार वो आपको मिलेगा, सहज मिलेगा। और गुरुदेव आपने एक दृष्टांत दिया था कि साधु आपके पास आया, आपने उसने ये 36 लक्षण का चर्चा किया, ये किया, हाँ और जी। आप पूछा उनसे कि आप में कोई ऐसे लक्षण है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं इतना घूमता हूँ पर मुझ में ऐसे लक्षण नहीं है। तो वो उनकी नम्रता है ना गुरुदेव। वो उनकी विनम्रता है, वो तो अभी धर्म अर्थ काम में घूमते रहते, यानी अभी उसने धर्म अर्थ काम को नहीं छोड़ा है, वो धर्मात्मा है, वो सन्यासी नहीं, भगवान का अनन्य भक्त नहीं, आत्मज्ञानी नहीं,
यानी पर हम धर्मात्मा। अपने से नहीं बोल सकते ना कि मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ, खुद को मालूम रहता है, अपना रहता है, पर बोलना नहीं सकते ना ऐसा। नहीं तो अरे कभी भगवान छोड़ेगा नहीं, कभी अहंकार आ जाता है। आपको ईश्वर समर्पित भाव से जो है श्रद्धा पूर्वक हमें जो भी मिल रहा है उससे हाँ। संतुष्ट रहना है। हम्म। दूसरे को यहाँ देखकर ये राग द्वेष से जब आप कोई भी व्यवहार करते तो आप ईश्वर के ऑर्डर से वंचित हो गए। हम्म। ईश्वर की सत्ता को आपने तिरस्कार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। आपने अपने राग द्वेष से, अपनी कामना से प्रेरित होकर अपना कर्म किया, तो फिर ईश्वर उस अनुसार उसे देता है, परिस्थितियां बदलती। जैसे मैं दृष्टांत दूं कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों का हित कल्याण चाहता है, तो छोटा बच्चा है 1 साल का, माँ जैसे वो खा लेता है, पी लेता है। लेकिन वो दूसरा जो है वो नखरे करता है, बड़ा है ना 12 साल का, तो वो कहता है नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। तो फिर माता कहती है ठीक है, लेकिन जो माता चाहती है वो नहीं चाहती। वो अपनी मनमानी, अपनी कामना, अपनी वासना के अनुसार फिर वो भोग करता है, परेशान होता है। उसने खा ली वो नमकीन, चिवड़ा पिवड़ा, और बीमार भी हो गया। फिर माँ उसे दवा खाने भी ले जाती है। अब क्या करे, ऐसा है, उसका जिद्दी है। माँ की बात माँ सब जानती है, उसका नेचर, प्रकृति जो उसके लिए अनुकूल है वो देती है, लेकिन वो नहीं मानती, वो अपनी मनमानी करती। ऐसा ही है ये मनुष्य जीवात्मा, ईश्वर उसे माता पिता की तरह आवश्यक प्रारब्ध के अनुसार देता है, लेकिन ये संसार का संग कर कामना से बाजार में घूमने लगता है, वहीं से वो बर्बाद हो जाता है, अरे वहीं भी बाजारू है ना, बन जाता है। हाँ, वहीं से उसको शिक्षा भी मिलती है ना, कब मैंने ये गलत किया तो ये नुकसान हुआ इस। बाजारू गलत ही रहेगा, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। गलत किया तो मुझे, अरे वो उस बाजार में बाजारू बन गए। जैसे वो बाजारू स्त्री होती है, एक बार बाजारू हो गई तो उसको हम पतिव्रता नारी नहीं बना सकते, हाँ। वो तो बाजारू है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बराबर। फिर वो राम ये राम करेंगी, वो बाजारू हाथ में माला लेकर भगवान का भजन करने, अरे वो बाजारू है, उसकी माला किस काम की। हाँ, ये बराबर समझ में आया। हाँ वहीं पे एक कदम गलत किया तो किया, फिर गलत ही हो गया, हाँ, फिर सुधार नहीं सकते उसको। आपने ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ही नहीं किया, हाँ। यही से आप गलत मार्ग। जैसे वो बच्चे ने माँ की सत्ता का स्वीकार नहीं किया, वो बाजार में चला गया और खाया पिया, बीमार हो गया। ठीक तो माँ ही करेंगी ना। तो ये संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यही होता है सब। साधक लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो अरे आप धर्मात्मा है, इसको धर्म कर्म की मोह माया में, अर्थ काम में लगे हो, तो आपका परमार्थ नहीं हो रहा, आप उसको परमार्थ समझने लगते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। सकाम धर्म कर्म करना ये कोई परमार्थ नहीं है। हम्म। हाँ, निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करना, ये परमार्थ।
आप तो कामना के अनुसार सकाम धर्म करते हैं, फिर उसको परमार्थ मान लेते हैं, ये भी भ्रम है। ऐसा नहीं, ईश्वर ने आपको जैसे जहां रखा प्रारब्ध अनुसार उसे स्वीकार कर अपना स्वधर्म करना, इसमें कामना ना हो, संग ना हो, संसार का विषय हो। संग विवर्जित कहा ना, भगवान का संग होना चाहिए, ईश्वर का संग होना, यानी संग एकमात्र ईश्वर का है। और वो जैसे रखता है वैसे वो रहता है। जैसे वो शिशु है, माता जैसे रखती है वैसे रहता है, उसे अपना कोई कामना राग आसक्ति नहीं है। तब जाके वो माता का अनुग्रह प्राप्त करता है। मनमानी करता है तो फिर माता उसे डांटती भी है, डंडे भी मारती है, उसको अस्पताल भी ले जाती है, सब होता है। ऐसे ही भगवान है जो समर्पित प्रारब्ध से, तो भगवान उसको अपना परमार्थ की और बाकी जो अपना धर्म अर्थ काम करके अपनी कामना में फंसा हुआ है, तो उसे डांटता भी है, दंड भी मिलता है, कष्ट भी मिलता है, और फिर वो परमार्थ से वंचित हो जाता है। वही अज्ञान और अहंकार ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अहंकार है। और वो मनमानी, तभी तो सब मनमानी होती है ना, कामना। ईश्वर की सत्ता का स्वीकार किया तो जो ईश्वर चाहे वैसे रहता है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि नहीं, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहुत ट्राई करते हैं और चुप रहते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वही हो रहा है। सडनली वो जो कंट्रोल है वो स्लिप हो जाता है और हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इस दुनिया में। तो वो क्या ध्यान रखना चाहिए सर? देखो, आपका वहां क्या रोल है, क्या स्वधर्म है, ईश्वर क्या चाहते, इसका आपको विवेक रखना। यदि आपका कोई स्वधर्म है, रोल है, प्रारब्ध है, तो आपको वहां अपना रोल करना है बस। बाकी मुंह दूसरे नहीं के खोलना पचड़े है। में पड़ने की आवश्यकता नहीं, सब ईश्वर के अधीन है। हाँ, आपको देखना होगा कि वहां उसमें आपका क्या स्वधर्म है, आपका क्या रोल है। तो सिर्फ आप अपना स्वधर्म रोल देखना है। करे, ईश्वर के लिए करे, उसके लिए इसके लिए नहीं। इसलिए बहुत ही सावधान रहना पड़ता। जैसे मैं दृष्टांत दूं कि वहां दो रास्ते में दो लोग जो है वो कोई सब कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं दोनों, तो मैं उसे बस सुन के निकल जाऊंगा, मैं उसके गपशप में नहीं पढ़ू कि आप हम्म। गलत हो। हाँ, वो मुझे हाथ जोड़, महाराज आप इसके बारे में क्या, तो मैं कहूंगा, हम्म। नहीं तो छोड़ो। उन्होंने बुलाया तो वो आपका स्वधर्म हो जाता है। हाँ, मेरा स्वधर्म बन गया। जब हम्म। उन्होंने मेरी उपेक्षा की, मुझे बुलाया नहीं कि महाराज आप इसमें मार्गदर्शन दे, हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि गीता में, शास्त्र में ऐसा ऐसा है, मार्गदर्शन दे सकता। जब वो मेरी उपेक्षा कर रहा है तो मैं उसे लड़ने दो, गपशप करने दो, बकवास करते हो तो हम्म। करते रहो। ऐसे ही अज्ञान का सब चर्चा होती है संसार।
ऐसा ही होता है। नहीं, वहां जाके फिर ये सच है वो गलत है भगवान ऐसा है नहीं ये नहीं, सब बोलने का जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। हम्म, यदि वो अपने निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे कि महाराज, तो आप फिर उसमें अपना योग्य मार्गदर्शन कर सकते, चाहे कोई भी हो। मैं तो ये रास्ते की बात नहीं, आपका भाई हो, बहन हो, हाँ हाँ, हाँ। कुछ भी इसमें कर रहा मुझे है, सच्चा ज्ञान देना चाहिए ऐसा वैसा कुछ नहीं। ऐसा कोई हमने ठेका लेके नहीं रखा है। चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, जो भी हो, वो अपने अहंकार के नशे में चकचूर है, जाने दो, ईश्वर है, ईश्वर के हम्म, ऊपर छोड़ो। आप क्यों अपने दिमाग पर सब बोझ लेके बैठे? उनको सही रास्ते पे लाना तो ईश्वर करेंगे और कौन। हाँ, ये बात समझ लो, चाहेगा हम्म, तो ईश्वर करेगा। तुमको कोई हम्म, ठेका नहीं, तुम्हें अपने को संभालो ना, अपना अहंकार संभालो, तुम ईश्वर से जुड़े रहो। वहां जाके और एक आर्ग्यूमेंट मत स्टार्ट करो। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट, ये ऐसा, ये अरे, वो भी अपना तर्क वितर्क करेगा, बुद्धि उधर झगड़ा उसकी, हो जाएगा। और फिर झगड़ा चलता रहे। फिर हम वो कुछ सोचेंगे हम मानने क्यों वाला नहीं है, इन्वॉल्व आप हुए। चाहे कितना भी हाँ। सही कहो, वो हम्म, अपनी बुद्धि से ही चलेगा। वो कोई मानने वाला नहीं है, उसका अहंकार है, उसकी अपनी प्रारब्ध है, उस अनुसार ही चलेगा। और समझो उन्होंने आपकी अपेक्षा किया बोला कि आप आओ और बताओ और फिर भी आपका बात नहीं माना तो वहां बैठ के इंसिस्ट नहीं करने का ना। नहीं नहीं, कोई इंसिस्ट नहीं, बस हमने कह दिया ऐसा है भाई, बाकी जो करना है करो। और फिर उसने हाँ नहीं किया तो उसके पीछे फॉलो अप करने की जरूरत हाँ नहीं। हाँ। मतलब आपने पूछा इसके लिए मैं ये बताता हूँ कि गीता में सब ये बताया हुआ है। हाँ जी, बाकी आप जैसा करना है आपका है, स्वतंत्र हो, ईश्वर आपका प्रारब्ध चलाता है। ईश्वर आपका मदद करेगा। हाँ, और क्या। हम्म, हाँ स्वामी जी वो थोड़े टाइम के बाद सोचते हैं कि मैं क्यों इन्वॉल्व हुई इसमें। हाँ, दुनिया में वो फिर इन्वॉल्व होना नहीं। आप जो है राग द्वेष से इन्वॉल्व होते हैं, हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर राग क्षण द्वेष कंट्रोल रहित, करते हैं। हाँ। यदि वो आपको इनवाइट करता है तो, और यदि वो आपका स्नेही है, स्वजन है, श्रद्धा हम्म, नहीं रखता है, तो भगवान ने कहा अग्न्यश्च श्रद्धादानश्च, हम्म, कभी नहीं उसको नहीं करना। अश्रद्धया हुतम दिक्तम असत इत्युच्यते पार। तुमने हम्म, अश्रद्धा है, उसको आप में कोई विश्वास नहीं है, आपको मानता नहीं है, और आप उसको कुछ ही सलाह दोगे तो वो असत हो गया। आपने सत्य कहा, वो भी असत हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम असत इत्युच्यते पार्थ। इसीलिए कभी भी संसार में किसी को भी जो अश्रद्धा है, विश्वास नहीं है, तो उसको कुछ कहना सुना, चाहे अपनी माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी, वो असत हो गए। आपने सत्य कहा, वो भी असत हो गया। मतलब जो हम लोग बताते हैं जितना अपना ज्ञान है उन्होंने अगर पूछा कि तुम्हारा क्या है तुम बहुत गीता सुनते हो ये वो सब तो गीता में ये बताया हुआ है। और अगर वो आर्ग्यू करेंगे तो बोलेंगे इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है ये। वो और चुप आर्ग्यू बैठने करेगा का। कि भाई आप गीता के ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक नहीं स्वीकार कर रहे, तो फिर उसके आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं है, उसे हम्म, ओवरऑल करना। हम्म, अच्छा। शास्त्र को स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब है? जैसे कोर्ट में मतलब आप नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार नहीं करते, तो आपके आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब? हम्म, हमें कोर्ट सही। में है, जज है, तो वहां आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्ग्यूमेंट करो, भारतीय संविधान, हाँ तो अगर वो आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। हम्म, कोई एक चीज को सच मान के ही चलना पड़ेगा अपना ही बुद्धि को सच मानेगा तो। वो नहीं चलेगा, शास्त्र को प्रमाण मानेगा अच्छा तो कुछ चर्चा हो। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, शास्त्र को प्रमाण, तभी चर्चा तब होगी, नहीं तो आर्ग्यूमेंट बेकार है, बेस ही हम्म, नहीं है कोई। ऐसे तो बुद्धि चलती ही रहेगी, तर्क वितर्क का कोई अंत ही नहीं। अच्छा कोई एक चीज को सच मान के उसका ऊपर ही कुछ डिसीजन ले हाँ, सकते। शास्त्र को शास्त्रों को प्रमाण मान, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एक हाँ। बात को। अच्छा इनमें स्पिरिचुअल बात है तो वेद वेद हाँ, गीता। वेद है, भगवत गीता है, रामायण है, भागवत है, सारे हमारे ग्रंथ है, वही प्रमाण है।
अब तो कुछ राष्ट्र की लौकिक बात बात है। आती है तो राष्ट्र में आप संविधान है, वो शास्त्र संविधान। है, वही प्रमाण, उसी के अनुसार आप कोर्ट में तर्क कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपके आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं। कोई डिसीजन नहीं पहुंच सकते नहीं नहीं पहुंच जब सकते। तक कोई एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट एवर बिहेवियर है, नहीं, तो आश्रय उसको लेना हाँ। है, आलम्बन लेना है आपको। बिना आलम्बन के आप तर्क करोगे तो हवा में होगा ना सारा। समझ में शास्त्र आया का सबके। आलम्बन लेना चाहिए। ओम नमो नारायण। एक स्टैंडर्ड रखना है और उसके हिसाब से ही हम कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ उसमें जी, हमारी अपने बुद्धि भी नहीं लगा सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी शास्त्र के स्टैंडर्ड पे भगवत बुद्धि और गीता के हमारी आगे बुद्धि। अपना बुद्धि लगा के कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं, शास्त्र प्रमाण है, उस अनुसार हम्म। हम बुद्धि का तर्क करेंगे ना। इसलिए आप निश्चय। हमेशा बोलते हैं शास्त्र प्रमाण है, हाँ, अपना बस बुद्धि प्रमाण नहीं है। हाँ। कभी नहीं हो सकता किसी की भी बुद्धि, चाहे कोई भी हो। शास्त्र और ईश्वर प्रमाण है, और कोई प्रमाण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मीरा उचित, मोहन, नीरज, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर और उषा में। तो आज रविवार, आपका दिन मंगलमय हो, ईश्वर को लाए, शास्त्र को लाए और अपना जीवन का निर्णय करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। सभी सभी ओम नमो साधकों साधकों को ओम नारायणाय। नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।